आप सभी को मालूम है कि डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसा अमेरिकी वाहिद राष्ट्रपति है जिसने नेतन्याहू को जितना सपोर्ट किया उतना किसी ने नहीं किया। जेडी वेंस खुद बोल चुके हैं कि पूरे अमेरिका के इतिहास में वाहिद डोनाल्ड ट्रंप ऐसा आदमी है, एक ऐसा ग्रेट राष्ट्रपति है जिसने इजराइल को और खासकर नेतन्याहू को दोनों हाथों से सपोर्ट किया। मोहतरम हजरात, जनाबे शहीद खामनाई के खून का असर आप देखिए कि पूरी दुनिया हिल रही है। ऊपर से जो रिजीम ईरान की कहकर ईरान की सरकार गिराने की बात कर रहे थे, उन्हीं की सरकारों में तहलका मचा हुआ है। जो सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ब्रेक कर रहा हूं वो ये है, डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू, क्योंकि नेतन्याहू आपको पता है कि ईरान की डील से कितना बौखलाया है, और सबसे बड़ी गलती इजराइल की गवर्नमेंट ने यह की कि खुल्लम खुल्ला डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना करना शुरू कर दी, डोनाल्ड ट्रंप का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, डोनाल्ड ट्रंप की बुराई टीवी चैनल पर बैठ के करने लगे। डोनाल्ड ट्रंप ने अब क्या किया? डोनाल्ड ट्रंप ने इतिहास में कभी भी इजराइल के विपक्ष की पार्टियों से बात नहीं की थी, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने नेतन्याहू के खिलाफ जो इजराइल में पार्टीज हैं, चाहे वो बेनेट हो चाहे दूसरे विदेश मंत्री रहे हों, उनसे बातचीत शुरू कर दी है, बातचीत करने का चैनल ओपन कर दिया है। अब डोनाल्ड ट्रंप की सरकार पीछे से इजराइल की उन पार्टी से कांटेक्ट में आ गई हैं जो नेतन्याहू के खिलाफ हैं। अब करो बल्ले बल्ले। डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से किलसा हुआ है नेतन्याहू से, उसकी जेन्युइन वजह है क्योंकि नेतन्याहू के लोग किलसा रहे हैं। अब ये देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की हैट मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, इस तरह का स्लोगन लिखा होता है उसकी लाल टोपी पे। वैसी टोपी इजराइल के एक नेता ने अपने सर पे पहनी हुई थी, उतार कर फेंक दी और एक ग्रे कलर की टोपी पहनी, उस पर लिखा था टोटल विक्ट्री। अब आप कहेंगे रजा भाई समझ में नहीं आया। इससे पहली बात तो अपमान हो गया डोनाल्ड ट्रंप की हेड का, फिर डोनाल्ड ट्रंप के स्लोगन को उतार कर फेंका और रिप्लेस किया टोटल विक्ट्री, यानी सिर्फ जीत इजराइल की। यानी इजराइल के नेता अमेरिका को भी नीचे रख रहे हैं और सबसे ऊपर अपने को, कि भैया हम तो किसी की नहीं सुनते, हमें जो करना है करेंगे, हमारी टोटल विक्ट्री है। मेरे दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप भी कोई भरोसा करने लायक नहीं है। सभी को पता है कि 60 दिन के लिए ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोला था, फिलहाल तो बंद कर दिया है, लेकिन ये ट्वीट किया है सफाई देने के लिए गुलाबी सुअर ने, और कहा कि कोई भी टैक्स नहीं वसूला जाएगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, ना अभी ना 60 दिन के बाद, अनटिल अगर हम कोई टोल नहीं लगाते। बात वही आ गई हरामी पने की, यानी ईरान नहीं ले सकता टोल, लेकिन अगर हम चाहें तो हम ले सकते हैं। यानी हमेशा ये जो अमेरिका है, चाहे कोई भी राष्ट्रपति रहा हो, इनकी नीति चेंज नहीं होती। पैसा कमाना है, चोरी करनी है, डकैती डालनी है। तो जो ईरान करेगा वो तो सही। ईरान को तो अभी भी 60 दिन के लिए जो खोला है उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, वो भी फ्री में नहीं खोलना चाहिए था, उसमें भी टोल लेना चाहिए था। बहरहाल अब तो नील बटा सन्नाटा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब तक बंद है, दोबारा बंद जो ईरान ने कर दिया है। भूले नहीं होंगे आप, भूल गए हैं तो कोई बात नहीं, इससे पहले का एक अपलोड हो चुका है मेरा, सुबह ही सुबह मैं आपको एक अपडेट दे चुका हूं, जाकर देख लीजिएगा। वर्ल्ड बेस्ट फोटो ऑफ द ईयर, सालाना दुनिया में सबसे बेहतरीन तस्वीर कौन सी है? बड़ा अजीब है मेरे लिए, लेकिन इस फोटो को दुनिया ने सबसे ज्यादा देखा है, उस पर रिएक्ट किया गया है, इसलिए इस साल की वर्ल्ड बेस्ट यानी बेस्ट फोटो ऑफ द ईयर का अवार्ड पता है कौन सी तस्वीर ने जीता है? दिल थामिए और देखिए। मेनाब की बच्चियों की कब्र जो खुदी थी, उन पर उनके माता पिता चारों तरफ से जो कब्रिस्तान को घेर कर खड़े थे, यही वो फोटो है जो 2026 का वर्ल्ड बेस्ट फोटो का अवार्ड खिताब जीती है। हजरात, उधर अमेरिका का विदेश मंत्री पूरे अरब के दौरे पर जाने वाला है, यूएई, बहरीन, कतर, सऊदी अरब, तमाम जगह, और जरूर जरूर जरूर
ये अरबों से कहेगा, दो चीजें होंगी, या तो अरबों को ये हथियार बांटेगा, वैसे तो अमेरिका के पास हथियारों की कमी है फिलहाल, या फिर अरबों को मनाएगा कि ईरान को जो हमें देना है वो हम नहीं, आप सब मिलके दीजिए। बस फिलहाल अब होगा क्या, उसकी सटीक बात के लिए इंतजार कीजिए। उधर ईरान ने फिर से रिपीट की है बात, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद कर दिया है और फिर कह दिया है कि हमारी फिंगर ट्रिगर पर है, अगर भड़काया गया और फिर से कोई हरकत की गई तो मुन्ना सोचेंगे नहीं। IAEA को ईरान इनकार कर रहा है कि हम अपने न्यूक्लियर फैसिलिटीज, परमाणु ठिकानों की जांच नहीं करने देंगे, हम ईरान एंट्री ही नहीं देंगे उसको। लेकिन अब जो फेस टू फेस बातचीत चलेगी उसमें अमेरिका की यह तैयारी है कि ईरान पर प्रेशर डाला जाए और ईरान को मनाया जाए कि ईरान IAEA की टीम को जांच के लिए ईरान, तेहरान, मशहद, कुम जाने दे। अब आपको एक और इंफॉर्मेशन दे दूं, ये जो अब जो डील होने वाली है, जो बातचीत होगी, जो सामने, जिसमें अब्बास अरागची साहब भी हैं, ईरान के विदेश मंत्री, इस पूरी टीम को लीड ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर गलीबाफ ही कर रहे हैं। गुलाबी सुअर नेतन्याहू क्या क्या बोलते हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं है, होता वही है जो ईरान कहता है। ईरान ने खुद ऐलान किया है कि हमारे $25 बिलियन अनफ्रीज होने वाले हैं, हमें मिलने वाले हैं। पाकिस्तान ने कंफर्म किया है कि स्विट्जरलैंड में जो अमेरिका ईरान के बीच बात होगी उसमें पाकिस्तान और कतर एज अ मीडिएटर बात करवाएंगे। रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री ने कहा कि अमेरिका और ईरान की ये जंग हुई है, इसमें ईरान हारा नहीं है, इजराइल बदला लेना चाहता है, लेकिन ईरान बेवकूफ नहीं है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को परमाणु हथियार बना लिया है, जिसका वो इस्तेमाल आगे भी करेगा। मेरे दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप स्विट्जरलैंड नहीं जाएंगे, लेकिन अमेरिका की टीम की तरफ से ट्रंप का दामाद और ट्रंप का एनवॉय और उपराष्ट्रपति JD वेंस भी स्विट्जरलैंड फेस टू फेस बातचीत के लिए जाएंगे। JD वेंस ने कहा है कि मुझे यकीन है कि सीज फायर लागू है, मुझे यकीन है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुला हुआ है। ते यकीन से अगर सारी चीजें हो रही होती तो मुन्ना अब तक पता नहीं क्या से क्या हो चुका होता। मेरे दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के बीच तकरार कितनी बढ़ गई है आप इस पोस्ट से समझ सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद एक आर्टिकल शेयर किया है, जिस आर्टिकल में शीर्षक ये है, ये लिखा गया है, मतलब उसमें ये बताया गया है कि नेतन्याहू के अगले चुनाव जीतने का जो कार्ड है वो सारा का सारा डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में है। यानी नेतन्याहू इजराइल में अगला चुनाव जीतेगा या नहीं, ये सब कुछ डोनाल्ड ट्रंप के ही हाथ में है। तो यानी डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू को दुनिया के सामने धमका रहा है, बेटा हमसे अगर तेज चलोगे तो फिर दिक्कत में पड़ जाओगे, प्रधानमंत्री नहीं रह पाओगे। इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री तक ने तो यह भी कह दिया कि अगर नेतन्याहू ने रिजाइन नहीं दिया तो हालात बहुत बुरे होंगे। नेतन्याहू हार गया है। JD वेंस ने यह भी कहा कि अगर ईरान हमारी शर्तें मान लेता है, ईरान के लोग हमारी बात मान लेते हैं, तो हम उन्हें मना नहीं कर पाएंगे। यानी किस चीज के लिए मना नहीं कर पाएंगे उसने नहीं बोला, लेकिन आगे JD वेंस ने कहा कि अगर ईरानियन अपने बर्ताव को चेंज कर लेते हैं, हमारे लिए बिहेवियर ठीक कर लेते हैं, तो हम उनसे अपने रिश्ते ठीक करेंगे। दोस्तों, आप समझ नहीं सकते, इजराइल का हर आदमी मान रहा है कि नेतन्याहू हार गया है, अंधभक्तों का बाप हार गया है, अंधभक्तों का जो फाफा है वो इतना पनौती, अंधभक्त इतने पनौती कि भाई जिस तरफ ये चले जाते हैं सब कुछ तबाह हो जाता है। अबे भाई, जो अपने राम मंदिर में चोरी करके गबन करके बैठे हैं और इनका नेता कह रहा है कि इस पर आप अभी कोई टिप्पणी नहीं करें, वो भाई पिछले 5 दिन में आप उसके 50 स्टेटमेंट देख लो, भाषण, 5 बातें भी विकास की करी नहीं गई। जब आदमी पढ़ा लिखा ही ना हो तो उसे लगता है कि सिर्फ इलाके के नाम चेंज कर देना ही विकास है।
राम मंदिर में 200 करोड़ नहीं बल्कि 400 करोड़ अभी और खुलने वाला है मामला। जो चढ़ावा चढ़ा वो गायब। चंपत राय हे लले राम 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 क्या है, कैश देना है, अच्छा राम जी के लिए, हाँ इधर डाल दो, राम 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 राम। ये मामला इसलिए ज्यादा मजेदार मीडिया को नहीं लग रहा है क्योंकि यहां चोरी करने वाला मुसलमान नहीं है। आय हाय, जो अपने भगवान के यहां चोरी कर ले वो उठ के अल्लाह को गाली बके तो अच्छा नहीं लग रहा है। आय हाय, राम मंदिर के नाम पर पूरे देश को लूटने वाली पार्टी राम मंदिर के दान पर चोरी होने पर ऐसे खामोश है कि बस पूछो मत। बहरहाल, अब यही जो राम भक्त हैं ये इजराइल को फादरलैंड कह रहे थे, नेतन्याहू को अपना बाप बना लिए थे कि अरे पापा ने बोला है तो बाप है, फादरलैंड है। अब आप सुनिए, नेतन्याहू के ऊपर जैसे ही अंधभक्तों की परछाई पड़ी बर्बाद हो गया। यह है रिपोर्ट विपक्ष की पार्टी या यूं कह लीजिए बेनेट जो पूर्व प्रधानमंत्री है उसका स्टेटमेंट है कि नेतन्याहू हार गया है, वो ईरान को समझ नहीं पाया है। हम सब ने, लाखों इजरायलियों ने नेतन्याहू को सपोर्ट किया जंग के लिए, मैंने भी सपोर्ट किया, लेकिन हुआ क्या? हुआ उल्टा। नेतन्याहू आज पूरी तरह से हार गया। ईरान अपनी शर्तें मनवा रहा है, ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल कर रहा है, ईरान की रिजीम गिरी नहीं है और यह सबसे बड़ी हार नेतन्याहू की है। आगे इसने कई और राज खोले, कहा कि नेतन्याहू ने कुर्दिश पर दबाव बनाया कि ईरान पर हमला कर दे, लेकिन नेतन्याहू नहीं समझ पाया रजब तैयब एर्दोगान तुर्की का अच्छा खासा इन्फ्लुएंस है, उसने ट्रंप को कह दिया और कुर्दिश को रोक दिया। कहा आगे उन्होंने कि नेतन्याहू यह भी नहीं समझ पाया, अरबों को भी कन्विंस नहीं कर पाया कि इस जंग में वो ईरान के खिलाफ अरबों को उतार ले। हर मोर्चे पर नेतन्याहू को बड़ा झटका लगा है। वहीं नॉर्वे ने इजराइल को बड़ा झटका देते हुए उन कंपनियों से रिश्ता खत्म कर दिया है जो फिलिस्तीनियों और वेस्ट बैंक की जमीन पर कब्जा करके वहां कंपनी खोल कर काम कर रहे थे। नॉर्वे ने कह दिया कि इन कब्जाधारी जो कंपनियां हैं उनके साथ हमारा कोई काम धाम नहीं होगा। उधर इजरायली मिनिस्टर ने यह तक कह दिया है कि आज नहीं तो कल हमें सीरिया से भी जंग लड़नी पड़ेगी। इशारा साफ है, ग्रेटर इजराइल के नक्शे कदम पर इजराइल चल रहा है। याद रखिए, इजराइल को नहीं कुचला गया तो पूरी दुनिया में इंसानियत के लिए और शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा इजराइल होगा। और इतिहास में लिखा जा चुका है कि इस आतंकवादी स्टेट इजराइल को अपना बाप बनाने वाला कौन है। मेरे दोस्तों, यूएन का एक संगठन है यूनिसेफ, उसने बहुत बड़ा अपडेट दिया है, बहुत बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि ये गाजा में सीज फायर जो है एक छलावा है, छलावा है, वहां हर दिन लोग मारे जा रहे हैं। मेरे दोस्तों, अब आपको मैं एक वीडियो दिखा रहा हूं, ये यूएन का वीडियो है। यूएन के अंदर यूनिसेफ की एक महिला, यूएन की तरफ से, यूएन की ही प्रवक्ता यूएन के पार्लियामेंट में इजराइल की धज्जियां उड़ा रही थी कि इजराइल की फौज, इजराइल के फौजी फिलिस्तीन की महिलाओं और बच्चों के साथ गंदा काम कर रहे हैं, उनकी इज्जत लूट रहे हैं और नरसंहार कर रहे हैं। ये सब सुनने के बाद जो इजराइल का एनवॉय था वो भाई साहब यूएन के अंदर ही चीख गया, जोर से चीखा कि अब तुम चुप हो जाओ, अब तुम नहीं बोल सकती। ये बिहेवियर देखने के बाद, ये मंजर जब दुनिया के सामने आया तो सोशल मीडिया पर एक और कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई और जो 1% इजराइल के साथ खड़े भी हो रहे थे वो भी मुंह फेरने लगे कि यार ये तो कुछ नंगाई हो गया, ये तो खुद ही एक्सपोज कर रहा है अपने आप को। यानी यूएन के अंदर यूएन की प्रवक्ता को इजराइल ने धमका दिया। इजराइल ने अब तक $40 मिलियन सिर्फ अमेरिका के अंदर अपना प्रोपेगेंडा चलाने के लिए खर्च किए हैं।
पेड कैंपेन चलाए हैं ताकि इजराइल से जो लोग नफरत कर रहे हैं, अमरीकी नफरत कर रहे हैं, और अमेरिका के लोग इजराइल को हिकारत से देख रहे हैं अब, और वो इज्जत, वो नाम, वो सब खत्म हो रहा है इजराइल का, उसको वापस लाया जा सके। अमरीकियों के दिलों में इजराइल की इज्जत बनाई जा सके। $40 मिलियन इसके लिए नेतन्याहू की सरकार खर्च कर चुकी है। इजराइल के अंदर जो अमेरिका का एनवॉय है, उसे पता नहीं क्या इजराइल चुसा रहा है कि वो तो अमेरिका की छोड़ो, इजराइल की ही बातें कर रहा है। अभी कुछ दिन पहले उसने कहा था कि इजराइल के बिना अमेरिका नहीं है। अब उसने कहा है कि यहूदियों के बिना ईसाइयत नहीं है, और यहूदी के बिना वेस्टर्न सिविलाइजेशन नहीं है। मेरे दोस्तों, आइए अब फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में ले चलूँ आपको, और वहां की लाइव तस्वीर दिखाऊं। ये देखिए, इजराइल के सेटलर्स ने वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों की मस्जिद को आग लगा दी, अल्लाह के घर को आग लगा दी। अब आप सोचिए, ये रोज हो रहा है, लगातार हो रहा है, और ये मंजर देखने के बाद भारत के मुसलमान समझ सकते हैं कि आपके यहाँ एक खास समुदाय जो है वो इजराइल को क्यों पसंद करता है। फिर यही सब देखकर, इजराइलियों का देखकर, ये कहते हैं कि क्या यहूदी ही यदुवंशी हैं। तुरंत ये उनको अपना बाप बना लेते हैं, और एक ख़ास समुदाय जो सुअर को भी पता नहीं है, कह देते हैं कि भाई हमारे यहाँ तो, ये खुद कंफ्यूज हैं। कभी कहते हैं कि सुअर का नाम लेते हैं गाली बकने के लिए कि ये तो सुअर है, ये तो सुअर है। फिर कहते हैं नहीं, हम तो सुअर को पूजते हैं, सुअर तो भगवान है, फिर सुअर को पालते हैं घर में। अरे भाई, खैर क्या ही कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, कोई किसी को भी पूजे। भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, सबको अपना अपना भाई हक है। लेकिन आप देखिए कि जो चीज़ यहूदी कर रहे हैं, वो यहाँ के कुछ लोग करके सोच रहे हैं कि दुनिया में हमारी बड़ी इज्जत होगी। हजरात, इनकी ऐसी हरकतों की वजह से आज हमारी भारत माँ का अपमान और भारतीयों का अपमान पूरी दुनिया में हो रहा है। एक अपडेट और देता चलूं, गाजा के अंदर इजराइल अब तक, हम इधर मसरूफ रहे, इजराइल ने गाजा के अंदर अब तक 40 अपने बेस बना लिए हैं। 60 से 70% गाजा के शहर पर कब्जा इजराइल कर चुका है। मेरे दोस्तों, इस रिपोर्ट को शेयर जरूर कीजिएगा, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।